नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं लखनऊ में हूं और एससीईआरटी पर आप जानते हैं कि एससीईआरटी पर पूरा कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम भी किस तरह का है आप लोगों को सबको पता ही है। एक बड़ी जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी समस्या से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों को बताना चाहूँगा। सच्चाई ये है, ये जो पेशेवर शिक्षण संस्थान है, पेशेवर शिक्षा संस्थान, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान, उसकी हकीकत क्या है आप लोग जान लें। इन लोगों का एक दुकान चलता है, व्यवसाय है इन लोग का, और अपना व्यवसाय करना सबका अधिकार है, मूल अधिकार में आता है व्यवसाय करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना व्यवसाय करने के लिए यह कोचिंग संस्थान कितने संवेदनहीन हो जाते हैं, इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। उदाहरण क्या दूँ, आप लोग को सबको पता है, नहीं पता है तो अच्छे तरीके से बता दूँ। एक कोचिंग संस्थान है चंद्रा इंस्टीट्यूट करके, प्रयागराज में है। बागेश्वर पांडे, वह बागेश्वर पांडे जो सलोरी में 800 रुपये का रूम लेकर किराए पर रहते थे और एक पाव पनीर मंगाने के लिए चंदा लगाते थे, वह बागेश्वर पांडे इसमें अरबों में खेल रहे हैं केवल एक कोचिंग शिक्षण संस्थान की वजह से, ऑनलाइन कोचिंग शिक्षण संस्थान की वजह से। और होना भी चाहिए, देश डिजिटल हो रहा है, कोचिंग शिक्षण संस्थान अगर कमा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वह भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर हम लोग 1,37,000 संपूर्ण समायोजन की बात कर रहे हैं तो वह यहाँ पर वह ऑनलाइन कोचिंग संस्थान करके, मतलब ऑनलाइन आकर वह अब नई भर्ती की बात कर रहे हैं। एकदम नई भर्ती के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, पूरी तरह से उकसा रहे हैं। नई भर्ती के लिए कैंपेन चला रहे हैं और आप जानते हैं कि नई भर्ती के लिए अगर कैंपेन चलाया जाएगा, नई भर्ती के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 1,37,000 संपूर्ण समायोजन वह कमज़ोर करना चाहते हैं। एक बात और बता दें, क्या उन्हें पता है 69,000 टीचर भर्ती में क्या आपने सुपर टेट की तैयारी नहीं कराई थी, क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कराई थी? तैयारी कराकर लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाकर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, आपका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। और यही कार्य है कि आप बार बार टीचर भर्ती या कोई भर्ती के लिए आप लोग कैंपेन चलाएंगे, इसलिए ताकि आप लोग का फायदा हो, आपके कोचिंग संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और क्या आपका एक बेनिफिट हो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप 1,37,000 संपूर्ण समायोजन की भी बात करें। यह जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है और नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, बात करना भी नहीं चाहिए, राजनीतिक बातें हैं, नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब बाकी जो कार्य हुए, जैसे 69,000 टीचर भर्ती में अगर विसंगतियाँ हुई हैं, हालांकि विसंगति हम लोग नहीं मानते थे विसंगति हुई है, लेकिन जब स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने मांग लिया है विसंगति हुई है, तो क्या विसंगति का भी विरोध आप नहीं कर सकते हैं? क्या एक कोचिंग शिक्षण संस्थान का यह दायित्व नहीं बनता है? आप सिर्फ और सिर्फ टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं, टीचर भर्ती ताकि आपका कार्य हो जाए। लेकिन जब 69,000 टीचर भर्ती में जिस तरह की धांधली हुई तो उसके बारे में भी आप बात करते, 1,37,000 संपूर्ण समायोजन की भी बात करते तो बात समझ में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह न्यू टीचर भर्ती करके आप हमारे समायोजन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन यह समायोजन कमज़ोर नहीं होगा। और किसी भी शिक्षण संस्थान, जितने भी पेशेवर शिक्षण संस्थान हैं जो कार्य कर रहे हैं नई टीचर भर्ती के लिए, लोगों को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं 17,000 काम नहीं चलेगा, 97,000, भाई 97,000 नहीं 2 लाख टीचर भर्ती न्यू आ जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे समायोजन का तो विरोध नहीं होना चाहिए, हमारे संपूर्ण समायोजन का भी विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी बात बता दें, अभी लाखों सीटें रिक्त हैं, प्राथमिक शिक्षा में लाखों सीटें रिक्त हैं। ऐसी बात नहीं है कि 23,000 24,000 संपूर्ण समायोजन करके सीटें नहीं बचेंगी, सीटें बहुत खासी हैं। गवर्नमेंट चाहे तो 23,000 संपूर्ण समायोजन भी कर सकती है, एक नई टीचर भर्ती भी ला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी जो शिक्षण संस्थान है इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। एक मैसेज था बागेश्वर पांडे जी, आप कम से कम हमारे समायोजन की भी बात करें। अगर आप ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, एक तरह से आप यह बताना चाहते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो न्यू टीचर भर्ती है उसके लिए लोग ज़्यादा इकट्ठा हैं, उसके लिए लोग ज़्यादा उत्तेजित हैं और न्यू टीचर भर्ती ही सरकार को देनी चाहिए, समायोजन की बात नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व पूरा हो जाता है, किसी तरह से भर्ती आ जाए, उसके बाद लाखों करोड़ों कमा लें, उसके बाद आपका दायित्व पूरा हो जाता है। तो यह कार्य सिर्फ और सिर्फ चंद्रा इंस्टीट्यूट की ही बात नहीं है, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग शिक्षण संस्थान है, जिनका दायित्व बस सिर्फ भर्ती लाना है। लेकिन भर्ती आने के बाद, परीक्षा होने के बाद सारा दायित्व उनका पूरा हो जाता है, उसके बाद उनका कोई दायित्व नहीं है। और कोई भी बताइए, मैं किसका मैं नाम लूँ, एग्जामपुर कहिए, वाईफाई कहिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट कहिए, टारगेट विद्यालय कहिए, सबका वही हाल है। वह बार बार भर्ती लाते हैं, लेकिन भर्ती में अगर कोई विसंगतियां होती हैं तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, भर्ती समय से पूरी नहीं होती है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। कौन उठाया है बताइए, कौन उठाया है बताइए? कोई भर्ती पूरी हो और नहीं समय से पूरी हुई है तो क्या उसके लिए ट्विटर आप कभी चलवाए हैं? नहीं चलवाएंगे। 69,000 टीचर भर्ती में आपने करोड़ों कमाया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या 69,000 टीचर भर्ती वाले जो साथी हैं उनका भी साथ दिया जाए? कौन सी जिम्मेदारी बनती है? जब 3 अंक गलत तरीके से बढ़ाए गए, क्या 3 अंक, क्या तीनों क्वेश्चन जो थे क्या वो बढ़ाना उचित था?
सबको समान अंक देना उचित था क्या? कौन सा कोचिंग संस्थान इसका विरोध किया हो, बताएं। कौन सा कोचिंग संस्थान इसका विरोध किया है? तो कहीं ना कहीं यह बाकी जो कोचिंग शिक्षण संस्थान है, ये पेशेवर संस्थान है, इनका काम ही है और यह सब कार्य करना, पैसा कमाना। तो भाई पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना आपका मूल अधिकार है, लेकिन कम से कम इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए और कोचिंग शिक्षण संस्थानों को इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। अगर उन्होंने 69,000 टीचर भर्ती से करोड़ों रुपए कमाए हैं, लोगों को पढ़ाया है और लोग उनसे पढ़े हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि हमारे समायोजन की भी बात वह अपने संस्थान में करें। और न्यू टीचर भर्ती करके आप लोग केवल न्यू टीचर भर्ती वाले स्टूडेंट जो लोग हैं उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी न्यू टीचर भर्ती की ही तरफ सोचे, वह समायोजन की बात न करे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह बहुत ही गलत कार्य है और बाकी लोग शेयर करें। जो भी यह संस्थान ये कार्य कर रहे हैं, इनकी यह देखिए, ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा कार्य कर। आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से आपको चोट दे रहे हैं समायोजन वाले। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर करिए। धन्यवाद। ताकि चंद्रा इंस्टीट्यूट या बाकी लोगों तक यह बात पहुंचे और वह कुछ न कुछ अपने अंदर सुधार करें, इसलिए शेयर करिए। धन्यवाद।